यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूजन बद्ध दिवस के सामान्य काल के 20वें रविवार की इस मिसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रविवारीय मिसा हम जानते हैं एक ख्रीस्ती विश्वासी के लिए उनके साप्ताहिक जीवन का केंद्र बिंदु होता है। विगत सप्ताह में जो भी वरदान प्रभु से हमने पाए हैं, उन वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का और आने वाले सप्ताह के लिए विशेष आशीष मांगने का एक अवसर होता है रविवारीय मिसा बलिदान। तो आइए हम पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस पूजन समारोह में भाग ले। प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं उनके बलि भोज के लिए। उस भोज में सम्मिलित होने के लिए हम सभी आमंत्रित हैं, लेकिन कभी कभी हमारी अयोग्यता के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे गलत व्यवहारों के कारण कभी कभी लगता है कि हम इस समारोह में भाग लेने योग्य नहीं हैं। तो आइए हम अपने आप को योग्य बनाएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए। जो भी गलतियां, जो भी पाप हमसे हो गए हैं, उन पापों के लिए, उन गलतियों के लिए हम प्रभु से दिल से क्षमा याचना करें, ताकि हम शुद्ध हृदय के साथ इस बलि भोज में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन दया
करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, देव ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पावनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, देव ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाए जो मानवीय कल्पना के परे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आप दोनों के हृदयों पर युवा पर हो, ताकि अब योग रीति से पुत्र उनसे पाठ सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 20वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्याएं 4 से 6 और 8 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं समस्त देश के लिए विरोध का चिन्ह बन गया हूँ। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों
और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किया के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहाँ मर जाएगा। इस पर राजा ने एबेद-मेलेक इथियोपी को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य है, हम धैर्य के साथ दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर करें, अपने को उलझाने वाले पापों को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं।
भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहे जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा न हो जाए मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कह देता हूं ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को हम शांति दाता कहते हैं, शांति का राजा कहते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के करीब 700 साल पहले ही नबी ईसायास ने उन्हें शांति के राजकुमार का शीर्षक दिया था। प्रभु यीशु का जन्म का संदेश शांति का संदेश था। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति। प्रभु यीशु के शिक्षाओं में बार बार शांति की जिक्र है। प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों को भेजते हैं प्रेरित कार्यों के लिए, उन्हें आदेश देते हैं, जिस घर में तुम प्रवेश करते हो सर्वप्रथम कहो इस घर को शांति। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के उपरांत जब प्रभु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, सबसे पहले कहते हैं तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु का विदाई संदेश भी यही था, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। एक ऐसा वाक्य जिसे हम हर मिसा में दोहराते हैं। तो ये सब देख के हमें मालूम होता, प्रतीत होता कि प्रभु यीशु वास्तव में शांति के प्रतीक है, शांति के प्रति पुरुष है। ऐसे व्यक्ति के मुख से हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं,
ये ना समझो कि मैं शांति लेकर आया हूं, मैं तो आग लेकर आया हूं। और मत्ती सुसमाचार में हम एक और बात देखते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तलवार लेकर आया हूं। अब ये आग और तलवार ये सब हम कहाँ देखते हैं? जहाँ दंगा फसाद होते हैं, आतंक होते हैं, हिंसा होते हैं, वहाँ पर ये सब मौजूद है, तलवारबाजी, आगजनी इत्यादि। क्या प्रभु यीशु आतंक फैलाने आए? बिल्कुल नहीं। क्या प्रभु यीशु हिंसा का पक्ष लेते थे? बिल्कुल नहीं। यह प्रभु यीशु के कहने का कुछ अलग तात्पर्य है, एक नया दृष्टिकोण है। प्रभु को अच्छी तरह मालूम था उनके शिष्य जो उनका अनुसरण अभी कर रहे हैं उनके साथ अंत में क्या होने वाला है। लगभग सभी को एक बुरी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। प्रभु जानते थे सबको शहीद होना पड़ता है। तो प्रभु यीशु का अनुसरण करने का अंजाम कुछ भयानक सा था। कोई ऐशा आराम की जिंदगी नहीं थी। तो एक बात यह है। दूसरी ओर हम देखते हैं आग जो है, जब प्रभु कहते हैं मैं आग लेकर आया हूं, आग का एक दृष्टिकोण है वो शुद्ध करने का। सोना आग में डालकर उसको शुद्ध किया जाता है, हम जानते हैं। तो आग शुद्धिकरण का एक माध्यम है। अग्नि परीक्षा की बात होती है हमारे भारतीय संस्कृति में। जो अग्नि परीक्षा में सफल होता है वो अपने आप को निष्पाप साबित करता है, शुद्ध साबित करता है, अपने आप को परिशुद्ध साबित करता है। तो प्रभु के द्वारा लाए गए इस आग से हम सबको शुद्ध करना है, अपने आप को निष्पाप करना है, अग्नि परीक्षा में हमें पास होना है। आग का दूसरा एक दृष्टिकोण है वो है पवित्र आत्मा का। आग पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हम जानते हैं जब पवित्र आत्मा उतरते हैं प्रेरितों पर पेंतकोस के दिन, आग के जीभों में उनके ऊपर आकर विराजे थे। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की उस आग को हम सब में सुलगाना चाहते हैं, ताकि हम में एक नया उत्साह, एक नया जोश, उनके सुसमाचार के प्रति एक उत्साह पैदा हो, एक नई स्फूर्ति और नई चेतना हम सब में आ जाए, यही प्रभु चाहते हैं। तो हम कोशिश करें, प्रार्थना करें कि प्रभु द्वारा लाए गए उस आग हम सभी में अच्छी तरह जले, हम सबको सुलगा दे, हम सबको शुद्ध करे, हम सबको निष्पाप बना दे और आग रूपी उस पवित्र आत्मा की शक्ति से हम सब सुसमाचार के प्रचार के लिए, सुसमाचार के प्रसार के लिए उत्साही बन जाएं और अंत में प्रभु के उस राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। हम सब खड़े हो जाएं और हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश,
सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। और वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम यीशु ख्रीस्त का सच्चा अनुयायी तभी बन सकते हैं जब हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त हो। अतः हम प्रार्थना करें कि जिस प्रेम रूपी अग्नि को यीशु प्रज्वलित करने के लिए आए वह हमारे जीवन में प्रज्वलित हो और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संघी इस दुनिया में हो रहे अन्याय, हिंसा और अनैतिक कार्यों के विरुद्ध सरकार की मदद से आवाज़ उठा सके और अपने मिशन कार्य को निभा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अदालत और समाज में न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वे प्रेम के नियम का उल्लंघन किए बगैर न्याय का पक्ष ले सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों के साथ अन्याय किया गया हो और जिसके कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ रहा हो, उन्हें न्याय मिले और उनकी मानवीय प्रतिष्ठा बरकरार रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उपेक्षित तथा असहाय लोगों का पक्ष ले और सारी मानव जाति के लिए ईश्वर के असीम प्रेम का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण संतों की जीवनी से प्रेरणा पाकर अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सामना साहस व प्रेम पूर्वक कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी मौन रूप से प्रभु के समक्ष पेश करें। हे शाश्वत प्रेमी पिता, नबियों और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमें स्वर्ग राज दिलाने के लिए साहस एवं धैर्य पूर्वक कष्ट और मृत्यु का सामना किया। हमें ऐसी कृपा दे कि हम भी उन्हीं की तरह न्याय का पक्ष लेकर लोगों के लिए दया कार्य कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु।
पृथ्वी से जन्मा है ये, मानव के श्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही समर्पित करके हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाता तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रीस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू